पश्चिम एशिया में चल रही जंग का आज 12वां दिन है और 11 दिन से चल रही ये जंग अपनी चरम पर पहुंच गई है। इस बीच ईरान के पास समंदर में जंग बहुत भयानक हो गई है। बड़ी खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तेज हो गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के माइन बिछाने वाले 16 जहाजों को नष्ट करने का दावा किया है। अमेरिकी सेना ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। इसमें कई ईरानी जहाजों पर मिसाइल और प्रोजेक्टाइल से हमला होते देखा जा सकता है। इस कार्रवाई को अमेरिका के बड़े सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा बताया जा रहा है। इस ऑपरेशन का मकसद ईरान की नौसैनिक क्षमता को कमजोर करना है। तो देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर यह तनाव जो है वो तेज हो गया है और अमेरिकी सेना ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जहाजों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। 16 जहाजों को नष्ट करने का दावा किया गया है। यह वीडियो अमेरिकी सेना ने हमले का जारी किया है। तनाव जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अमेरिकी सेना ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। समंदर में माइन वॉरफेयर, हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछा बारूद। समंदर में अमेरिका ने फूंके ईरान के 16 जहाज। हॉर्मुज का डेथ ट्रैप, ऑयल इमरजेंसी का खतरा बढ़ा। समंदर में बारूदी बारिश की तस्वीरें आई हैं ईरान के पास हॉर्मुज स्ट्रेट से, जहां अमेरिकी मिसाइलों ने ऐसी तबाही मचाई कि ईरान की सेना में खलबली मच गई। दावे के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी सेना ने ईरान के उन 16 जहाजों को नेस्त नाबूद कर दिया जो समंदर के अंदर बारूदी माइंस बिछाने का काम करती थी। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी सेना ने जैसे ही इस एक्शन को अंजाम दिया, वैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर दावा ठोक दिया। इस महा एक्शन का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें समंदर में माइंस बिछाने वाले ईरानी जहाजों को ध्वस्त करते दिखाया गया। वीडियो में साफ दिखा कि पहले अमेरिकी सेना ने ईरानी जहाजों को टारगेट किया, फिर उस पर मिसाइल से हमला कर उसे तबाह कर दिया। इस हमले के बाद हॉर्मुज की लहरों पर बारूद तैरने लगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस हमले की आधिकारिक पुष्टि भी की। जानकारी के मुताबिक ईरान इन जहाजों के जरिए हॉर्मुज के रास्ते में हजारों बारूदी सुरंगें बिछा रहा था ताकि दुनिया का तेल व्यापार ठप किया जा सके। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने एक भी टैंकर को हाथ लगाया तो पलटवार 20 गुना भयानक होगा। लेकिन जब ईरान की तरफ से समंदर में बारूद बिछाने का काम होने लगा तो अमेरिकी सेना एक्शन में आ गई और इन जहाजों पर हमले करना शुरू कर दिया गया, जिसका अंजाम ये रहा कि समंदर में माइंस बिछाने वाले ईरान के 16 जहाज तबाह हो गए। डोनाल्ड ट्रंप से पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी दावा किया था कि ईरान पर अब तक के सबसे बड़े और सबसे तीव्र हमले किए जाएंगे।
इन हमलों में बड़ी संख्या में फाइटर जेट और बॉम्बर शामिल होंगे। अमेरिका की तरफ से यह भी दावा किया गया कि ताबड़तोड़ हमलों से ईरान की सैन्य क्षमताएं कमजोर हो रही हैं और वो बुरी तरह हार रहा है। वहीं अमेरिका पर ईरान ने भी तल्ख जवाब दिया है। अमेरिका ने कहा कि वो धमकियों से डरने वाला नहीं है। ईरान को खत्म करने की सोचने वाले अपने अंजाम के बारे में सोचें और ईरान का ये पलटवार एक्शन के रूप में भी दिख रहा है। पश्चिम एशिया में ईरानी मिसाइलें पाताल लोक से निकलकर न केवल अमेरिकी बेस बल्कि तेल और गैस ढांचे को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान के हमले में इराक की बत्ती गुल हो गई, वहां कई ग्रिड फेल हो गए। यानी गुस्से की आग दोनों तरफ लगी है, जिसका अंजाम पश्चिम एशिया में तबाही और तेल की सप्लाई पर संकट के रूप में दिख रहा है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया के समुद्री मार्ग से होने वाले तेल व्यापार का लगभग 1/4 हिस्सा गुजरता है। इसके अलावा इस रास्ते से लिक्विड, नेचुरल गैस और उर्वरकों का भी बड़ी मात्रा में परिवहन होता है। ऐसे में अगर आने वाले समय में हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता नहीं खुलता तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया एक बार फिर महामंदी का महाविनाश देख सकती है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने या ऑयल शिप रोकने या वैश्विक तेल सप्लाई पर कोई भी असर डालने की कोशिश करता है तो उसे अमेरिका के और गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर 20 गुना अधिक ताकत से अमेरिका जवाब देगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ईरान के उन सैन्य ठिकानों को टारगेट करेगा जिन्हें आसानी से खत्म किया जा सकता है और इन हमलों के बाद ईरान एक देश के रूप में खड़ा नहीं हो पाएगा। यही नहीं, ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका दुनिया को ऑयल की कमी नहीं होने देगा और ऑयल रूट सुरक्षित रहेगा। ईरान जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट युद्ध का नया अखाड़ा बन चुका है, क्योंकि समंदर का यह इलाका ईरान के लिए तुरुप का इक्का साबित हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ईरान इस इलाके के जरिए पूरा खेल पलट देगा, क्योंकि ट्रंप की धमकियों के बावजूद ईरान ने तय कर लिया कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर देगा। ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल फ्लो रोकने पर तबाही मचाने की धमकी दी। इसके कुछ ही घंटे बाद IRGC ने अमेरिका को 5 शब्दों में जवाब दिया। कहा कि 1 लीटर तेल भी नहीं। मतलब साफ है कि ईरान कह रहा है कि ऑयल शिपमेंट तो छोड़िए, वो हॉर्मुज स्ट्रेट से 1 लीटर तेल भी नहीं जाने देगा। यही नहीं, ईरान ने अमेरिका को आंख दिखाते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल करने वाले देशों के सामने एक बड़ी शर्त भी रख दी है। ईरान के मीडिया के मुताबिक IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर शर्त रखी और कहा कि अगर कोई भी अरब या यूरोप का देश अपने देश से इजराइल और अमेरिका के राजदूतों को निष्कासित करता है तो उसे हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए पूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता दी जाएगी। मतलब ईरान ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। वो घुमा फिरा कर नहीं बल्कि सीधी बात कर रहा है। खुलकर कह रहा है कि जो देश इजराइल और अमेरिका से दुश्मनी मोल लेगा उसके जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से बेधड़क होकर गुजरेंगे। जंग में इजराइल और अमेरिका जैसे 2 ताकतवर देशों से अकेले लड़ रहे ईरान के ये तेवर तब हैं जब ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की तो अमेरिका उससे 20 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देगा। यही नहीं, अमेरिका ऐसे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा जिन्हें आसानी से नष्ट किया जा सकता है, जिससे ईरान के लिए दोबारा एक देश के तौर पर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान पर मौत, आग और तबाही बरसेगी। यह चेतावनी सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी, लेकिन ईरान अड़ा रहा। उसने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी, क्योंकि 33 किलोमीटर चौड़े हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया में करीब 25% कच्चे तेल का और 25% नेचुरल गैस का कारोबार होता है। सऊदी अरब, इराक
कुवैत और कतर जैसे देश भी अपना कच्चा तेल इसी रास्ते से दुनिया के बाकी हिस्सों में भेजते हैं। और अगर ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद किया तो सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर, इराक से तेल दुनिया को नहीं जाएगा, जिससे पूरी दुनिया में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। क्योंकि अमेरिका और इजराइल से जारी जंग के बीच ईरान ने जो सबसे बड़ा दांव खेला है वो है दुनिया भर के देशों में 25% ईंधन सप्लाई वाले इस रास्ते को बंद करना। थाईलैंड के फुकेट एयरपोर्ट पर फ्लाइट की हार्ड लैंडिंग। फुकेट एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान की हार्ड लैंडिंग और हैदराबाद से फुकेट जा रही फ्लाइट की लैंडिंग हुई है। लैंडिंग के दौरान नोज व्हील में आई तकनीकी खामी, सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर फुकेट में फ्लाइट की हार्ड लैंडिंग हुई है, जहां पर हैदराबाद से फुकेट जा रही फ्लाइट की लैंडिंग की गई है। लैंडिंग में के दौरान नोज व्हील में आई तकनीकी खामी बताई जा रही है। सभी यात्रियों को सुरक्षित जो है वो लैंड करवाया गया है। ये वीडियो भी आपको एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से लैंड किया गया और वो दिक्कत जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि आखिर लैंडिंग के दौरान नोज व्हील में जो तकनीकी खामी आई है उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान की ये लैंडिंग हुई है, जहां पर हैदराबाद से फुकेट जा रही फ्लाइट की लैंडिंग यहां पर देखने को मिली है। हालांकि सभी यात्री इसमें सुरक्षित हैं, उन्हें सुरक्षित तरीके से पायलट के द्वारा यहां पर लैंड करा दिया गया है। थाईलैंड फुकेट एयरपोर्ट की यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के अंत की वजह बन सकता है? अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान इस बेहद अहम समुद्री रास्ते में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर रहा है। यही वो रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल की सप्लाई गुजरती है। अगर यहां माइंस बिछती हैं तो वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर सीधा खतरा पैदा हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से उठेगी तबाही की नई लहर। सीक्रेट रिपोर्ट में चौंकाने वाली खबर का पर्दाफाश। समंदर के नीचे बारूदी सुरंगों वाली साजिश। पश्चिम एशिया पहले ही जंग की आग में जल रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की साझा सैन्य कार्रवाई, दूसरी तरफ ईरान की जवाबी रणनीति। इसी भीषण टकराव के बीच अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में समुद्री सुरंगें बिछाना शुरू कर दिया है। 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि ये जानकारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट और सैटेलाइट निगरानी के जरिए सामने आई है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य दुनिया का सबसे अहम ऊर्जा चोक पॉइंट माना जाता है, क्योंकि यहीं से वैश्विक कच्चे तेल का करीब 20% हिस्सा गुजरता है। अगर इस रास्ते में माइंस बिछा दी जाती हैं, तो तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों की आवाजाही गंभीर खतरे में पड़ सकती है। इससे न सिर्फ वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित होगी, बल्कि ऊर्जा बाजार में भी बड़ा झटका लग सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और इराक से निकलने वाला बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से एशिया और यूरोप तक पहुंचता है। यही वजह है कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिका ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है और सीधे ईरान को चेतावनी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाई गईं, तो ऐसे सैन्य नतीजे भुगतने होंगे जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। अगर ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में कोई बारूदी सुरंग बिछाई है और अभी तक हमारे पास इसके पुख्ता सबूत नहीं है, तो हम चाहते हैं कि उसे तुरंत हटाया जाए। अगर किसी भी कारण से माइन लगाई गई है और उन्हें तुरंत नहीं हटाया गया, तो ईरान को ऐसे सैन्य परिणाम भुगतने होंगे जो पहले कभी नहीं देखे गए होंगे। दूसरी ओर अगर वे जो कुछ भी लगाया गया है उसे हटा देते हैं, तो ये सही दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। अब सवाल यही है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के लिए सबसे बड़ा जाल
बन सकता है, क्योंकि अगर इस जल डमरू मध्य में माइंस बिछाने की खबर पुख्ता होती है तो इसका मतलब होगा कि दुनिया के सबसे संवेदनशील ऊर्जा मार्ग को सीधे खतरे में डाल दिया गया है। व्हाइट हाउस पहले ही संकेत दे चुका है कि उसका लक्ष्य ईरान से पैदा होने वाले खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना है। यानी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है तो ये सिर्फ तेल सप्लाई का संकट नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा संतुलन को हिला सकता है। अगर ये रास्ता असुरक्षित होता है तो वैश्विक तेल बाजार में भारी उथल पुथल मच सकती है। ऐसे हालात में अमेरिका के अलावा उसके दूसरे सहयोगी देश भी सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुन सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये टकराव सिर्फ समुद्र में नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि ये संघर्ष ईरान की रणनीतिक और सैन्य ताकत के लिए भी निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है।